भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा, और अब से हर महीने के 13 और 28 को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। एलेक्स की रूम की तरफ बढ़ते हुए वो आवाज़ें तेज़ हो गई। ऐसा लग रहा था कि मानो उस कमरे में किसी से एलेक्स बात कर रहा। प्रियंका फौरन दरवाज़ा खोली तो एक पल के लिए वो थोड़ा डर गई, क्योंकि जिस एलेक्स को पिछले शायद 10 मिनट पहले वो गहरी नींद में छोड़कर गई थी, वो अभी बेड से नीचे खड़े होकर बॉल पकड़े हुए खड़ा था। प्रियंका मुस्कुराते हुए बोली, एलेक्स बेटा, तुम तो सो गए थे, फिर ऐसे कैसे उठ गए? चलो, आपको मम्मा फिर से सुला देगी। एलेक्स को वापस से बेड पे लेटाकर लोरी सुनाकर सुलाने के बाद प्रियंका अगले रूम पे चली गई। वहाँ जाकर प्रियंका की नज़र बेड पे पड़ी तो उसने देखा कि रोहित भी नींद में है। अब बस मैं ही जगी हुई हूँ, मुझे भी सो जाना चाहिए, ये अपने आप को कहते हुए प्रियंका जैसे ही दरवाजे को बंद करने के लिए गई, तभी उसको वापस से एलेक्स के कमरे से आवाज़ें सुनाई दी। पर इस बार प्रियंका धीरे धीरे बिना कोई आवाज़ किए एलेक्स के रूम के बाहर दरवाजे पे कान लगाई तो उसे कुछ ऐसा सुनाई दिया जिससे वो बहुत ज़्यादा सहम सी गई। वो सोच नहीं पा रही थी कि आखिर रोहित को बुलाना ठीक रहेगा या खुद ही वो कुछ करे। दरअसल अंदर के कमरे से ढेर सारे बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी और साथ में आ रही थी सिस्टर एना की आवाज़। Don't try to disrespect me, or I will have to punish you. Don't scream. Just play silently, I said. I'm warning you for the last time. इतना सुनकर प्रियंका रोहित को बुलाने का सोच ही रही थी कि उसी वक्त उसने बच्चों के एक साथ रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनी। वो फौरन बिना कुछ सोचे अब की बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, पर दरवाज़ा जैसे अंदर से लॉक किया हुआ था और उसके इतने कोशिश करने पर भी जब वो नाकाम हो गई तब वो बाहर से ही दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटते हुए एलेक्स का नाम पुकारने लगी। एलेक्स, दरवाज़ा खोलो, कौन है अंदर तुम्हारे साथ? इतना शोर क्यों है? खोलो दरवाज़ा बेटा, डरो मत, मम्मा यही है, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगी बेटा। इतने में रोहित भी वहाँ पहुँच गया और वो भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हुए उन बच्चों के दर्द से तड़पकर चिल्लाना और रोना अपने कानों से सुनने लगा। वो भी बहुत ज़्यादा डर गया। आखिर में रोहित दरवाज़ा तोड़ने ही वाला था कि उसे और प्रियंका को अचानक से अंदर कमरे से एक आवाज़ और सुनाई देने लगी। I told you not to cross your limits, or otherwise I will have to punish you. इसके बाद भी दरवाज़ा खोलने की काफ़ी कोशिश करने पर जब वो नहीं खुला, तब रोहित और प्रियंका थक हार कर वही दरवाजे के बाहर इंतज़ार करने लगे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। सुबह होते ही उनको लगा कि अब बिना देर किए उन्हें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए, पर उससे पहले ही जब प्रियंका दरवाजे के लॉक पर हाथ लगाकर
उसे ज़रा सा घुमाई तो वो और रोहित और ज़्यादा हैरान हो गए, क्योंकि वो दरवाज़ा अब की बार उन्हें खुली हुई मिली। एक पल के लिए वो दोनों थोड़ा डर गए, पर फिर अंदर घुसकर जो नज़ारा उन्होंने अपनी आंखों से देखी, उसके लिए वो दोनों बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। प्रियंका ने जैसे ही लाइट जलाकर बेड की तरफ देखा तो जैसे उन दोनों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उस वक्त उस बेड पे कोई भी नहीं था। कल रात एलेक्स बहुत सारे खिलौनों के साथ खेलकर इसी रूम की चीज़ों को एकदम से फैला चुका था, पर अभी उनके सामने एक साफ सुथरा कमरा था। मानो ये रूम जैसा प्रियंका ने पहले सजा कर रखा था, बिल्कुल वैसा ही है, और यहाँ पे एलेक्स कभी आया ही ना हो। जहाँ प्रियंका के दिमाग में ये चल रहा था कि आखिर एलेक्स कहाँ गया, वहाँ दूसरी तरफ रोहित सिस्टर एना को क्या जवाब देगा एलेक्स की गुमशुदगी का, यही सब सोच रहा था। उन दोनों ने सबसे पहले पुलिस को कॉल किया, पर पुलिस के पास एलेक्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए एक फ़ोटो की ज़रूरत थी, पर उन दोनों के पास वो मौजूद नहीं थे। सो ऐसे में पुलिस ने उनके साथ उसी ऑर्फेनेज में जाकर ही एलेक्स का कोई फ़ोटो मंगवाना सही समझा। रोहित और प्रियंका ने बस एलेक्स के गायब होने का किस्सा ही पुलिस ऑफिसर को बयां किया। बाकी बच्चों और सिस्टर एना की आवाज़ों के बारे में उन दोनों ने नहीं बताया। शायद वो उनका वहम ही हो। ये सोचते हुए रात के कहे हुए रोड डायरेक्शन सुनते हुए पुलिस की कार उस जगह आकर रुकी जहां पिछली रात प्रियंका ने एलेक्स को पहली बार देखा था। पर कार से नीचे उतरते ही उन दोनों का दिमाग घूम गया, क्योंकि उनके सामने उस वक्त बस एक खंडर था, एक टूटा और पुराना मदर मैरी की मूर्ति और एक गेट जो जालों से भरी हुई थी। गेट के उस पार इतने पेड़ पौधे भरे हुए थे कि अंदर जाकर कुछ भी देखना जैसे नामुमकिन सा लगा पुलिस को। रोहित और प्रियंका की बोलती जैसे बंद हो चुकी थी। एक रात में इतना कुछ कैसे बदल सकता है? ऐसे ही कई सारे सवालों के साथ वो लोग शाम तक अपने घर लौट आए। रात के वक्त बेड पे लेटे हुए दोनों शांत होकर बस सब कुछ सोच ही रहे थे कि अचानक प्रियंका की नज़र उनके बेडरूम के दरवाजे पे पड़ी और वो एकदम से चीख कर बैठ गई बेड पे, रोहित! क्योंकि उसके सामने उस वक्त दरवाजे पर एलेक्स मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ खड़ा हुआ था। रोहित उसी तरफ बिना कुछ बोले देख रहा था कि तभी एलेक्स ने उस सन्नाटे को तोड़ते हुए बोला, हैप्पी न्यू ईयर मम्मा, हैप्पी न्यू ईयर पापा। ये सब भी आपको विश करने आए हैं। देखो, इनको भी मेरे जैसे आपके साथ रख लो ना। सिस्टर एना हमें बहुत मारती है, पनिश करती है, काम करवाती है। उस दिन भी हम लोगों ने न्यू ईयर्स पार्टी में थोड़ा शोर करने पर उन्होंने
ऑर्फेनेज के बच्चों को एक अंधेरे रूम पे बंद कर दिया था, पर हम लोगों ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। पर उसके बाद देखो ना क्या हो गया हम सबको। ये देखो, मेरे हाथ पे भी दिखेगा। इतना कहकर एलेक्स ने अपना नन्हा सा हाथ आगे किया तो प्रियंका और रोहित के होश उड़ गए। एलेक्स का हाथ बुरी तरीके से झुलस चुका था। धीरे धीरे उन्होंने उसके हाथ से नजरें उठाई तो एलेक्स ने उसके पीछे की तरफ उंगली से इशारा किया तो वहाँ उसके पीछे वो 10 या 11 बच्चे जो उस रात ऑर्फनेज में खड़े थे, वो सब एक साथ दिखे। पर उनमें से हर किसी का कोई ना कोई बॉडी पार्ट झुलस चुका था। रोहित और प्रियंका कुछ भी कहते उससे पहले ही रोहित के मोबाइल पे पुलिस ऑफिसर का कॉल आ गया। जैसे तैसे वो फ़ोन कान में लगाते ही दूसरी तरफ से पुलिस ऑफिसर की बातें सुनाई दी। हेलो रोहित जी, जिस जगह पे आप सुबह हमें लेकर गए थे वो सच में आज से कुछ 10-12 साल पहले एक ऑर्फेनेज हुआ करता था जिसका नाम था लिटिल एंजल्स ऑर्फेनेज। वहाँ एक न्यू ईयर पार्टी पे शॉर्ट सर्किट होने पर आग लग जाने से कुछ बच्चों की मौत हो गई थी और पता नहीं कैसे कुछ बच्चे जो उसी ऑर्फेनेज के थे वो उस आग में फंस गए थे और इसी रात उनकी मौत हो गई थी। उसके कुछ दिनों बाद ऑर्फेनेज पे एक और हादसा हुआ था जिस पे एक सिस्टर की भी मौत हो गई और शायद उसी के बाद ऑर्फेनेज के बाकी लोग वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि आपने जिस बच्चे का जिक्र किया था मतलब एलेक्स, और जिस सिस्टर की बात की थी सिस्टर एना, उनका नाम हमें इसी फाइल में मिली है। पर वो तो काफ़ी साल पहले ही मर चुके थे। फिर आपको ये दोनों कल रात उसी जगह कैसे दिखे, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। आर यू श्योर कि कल आप उसी जगह से एलेक्स को लाए थे? सिस्टर एना भी आपको वही मिली थी? हो सकता है वो कोई और ऑर्फेनेज हो। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? हेलो रोहित जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? हेलो हेलो। रोहित के हाथ से मोबाइल बेड पे गिर जाता है। उसी वक्त एलेक्स के साथ सारे बच्चे एक साथ बोल उठते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। ये थी आज की पैरानॉर्मल कहानी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। आज एक घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें, जहां मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियां जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।